प्रवक्ता हैं। कांग्रेस ओबीसी पे काम करने जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी खेती चढ़ जाए? देखिए, कांग्रेस के आज जिस विमर्श पे आप संवाद कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में हरिशंकर परसाई एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, आप उन्हें पढ़ते हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि कांग्रेस त्रिपाठी जी को किसी दलित के साथ भोजन करा देती है तो वही उसको सामाजिक न्याय समझती है। अब कांग्रेस पे तो ये सवाल है, राहुल जी ने ठीक बात कही। राहुल जी इस देश के एलओपी हैं और राहुल जी को कांग्रेस से ही पूछना चाहिए कि भाई 2001 में तो इस देश में 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके डेटा 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं प्रकाशित करे गए? इस पिछड़ों का मंडल कमीशन कब बना? मंडल कमीशन इस देश में 1978 में बना और लागू कब हुआ? 90 में लागू हुआ। इतने दिनों तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसने दबा के रखी थी? और मंडल कमीशन का रिपोर्ट अगर लागू भी हुआ, बीपी सिंह ने लागू करा, तो 2014 तक कांग्रेस की भी सरकार थी। हमारे नेता, श्रद्धेय नेताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जितने सामाजिक न्याय और समता को मानने वाले नेता हैं, उन नेताओं ने लगातार ये कहा कि मंडल कमीशन की जो 42 संस्तुतियां हैं साहब, उसमें से सिर्फ 2 ही संस्तुतियां लागू हैं, एक सरकारी नौकरियों में और एक शैक्षणिक संस्थानों में। वो भी शैक्षणिक संस्थानों में आप देख ही रहे हैं कि 45 के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में देश के दलितों पिछड़ों का एक भी उनके वर्ग का कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। अब जो बात आई है, जो अखिलेश यादव जी जो बात कर रहे हैं, जो बिहार के जगदेव बाबू कभी कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषित भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धन और धरती राजपाट अब बंट के रहेगा। ओके, कुछ क्वेश्चन आंसर जी बिल्कुल करें साहब। आप जिस तरह की भाषा का और जैसे आरोपों का इस्तेमाल डिबेट में कर रहे हैं जी, उससे बिल्कुल स्पष्ट है और मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस आपकी दुश्मन नंबर 1 है, बीजेपी का नंबर उसके बाद आता है। और मेरे दर्शकों को इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए, आपके दर्शक बहुत समझदार हैं और आप बहुत प्रबुद्ध हैं। जो जैसा किया है उसको वैसा सुनना पड़ेगा। कांग्रेस ने पाप किया है इस देश में, निश्चित रूप पाप किया है। कांग्रेस ने उसी सदन में इस देश के उस समय के, मुझे पूरा याद है कि देश के वित्त मंत्री प्रणव दा थे और नेताजी और लगातार शरद जी और रामविलास पासवान जी, जितने समाजवादी नेता थे हमारे राष्ट्रीय, लगातार बीजेपी को जरूरत ही नहीं है जातिगत जनगणना के आंकड़े वो करिए और नहीं करा। और 2018 में बीजेपी के राज में सुन लीजिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सर, एक ले लीजिए, आप ले लीजिए। जी जी जी। जिसने इतना बड़ा पाप ओबीसी के साथ किया, ओबीसी के साथ, उनसे गले मिल रहे हो? नहीं, देखिए, जो अगर कोई ये आपका दोहरा चरित्र होगा सर। आज जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, सुनिए, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वो माननीय अखिलेश यादव की जो बात सड़क से लेके सदन तक थी कि सोशलिस्टों ने बाधा गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, 100 से कम ने 1000 से ज्यादा सोशलिस्टों का यही तकाजा, सन 57 आया है, लोहिया धूम मचाया है। तो जो समता की, जो हर तरह के समता की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शासकीय, तो अब एक सवाल और क्लियर कर दीजिए। एक सवाल सर, एक सवाल आप मेरे पूरा एक सवाल सर पूरा हो जाए। अरे 10 सवाल पूछिए, आप पूछिए। कांग्रेस ओबीसी विरोधी है? मैं ये नहीं कहता, ये आंकड़े तो क्या नहीं कहे हो? जो मैं मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, पार्टी कह रही है, मेरा कोई वो नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जो बात कह रही है, समाजवादी पार्टी इतनी गाली कांग्रेस को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इतनी गाली दी आपने कांग्रेस को? अरे क्या बात कर रहे हैं, इतनी गालियां मैंने तो कभी सिंह ने तो मेहरबानी की, मैं तो संसदीय बातों का इस तरह का तो अरे गाली देना ही समर्थक ही नहीं रहे। सच कहना, अगर सच कहना बगावत है और अगर गाली है तो आप उसे गाली ना समझे। कैसे बर्दाश्त करे कांग्रेस में? तो मुझे तो सहानुभूति हो गई। कह के खत्म कितनी गालियां दी देश में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बात जो कही है कि अब 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अब 90 को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरह की न्याय दिलाने की जो अवधारणा है, वही पीडीए की अवधारणा। थैंक यू सर। अरुण राज